ओम सभी को सादर नमस्ते। सीआरसी कंपैरेटिव रिलीजन ऑफ स्टडी के इस कालांश में आप सभी का स्वागत है। आज इस कालांश में पंच महायज्ञों पर विचार करेंगे। इस विचार संदर्भ में पंच महायज्ञों का स्वरूप, उनका अर्थ, इतिहास, इन पंच महायज्ञों की परंपरा एवं इनका क्या वैशिष्ट्य है, इस पर चिंतन करेंगे। आदिकाल से मानव आनंद प्राप्ति एवं आत्म उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। योगी, दार्शनिक, वैज्ञानिक सभी इसी लक्ष्य सिद्धि के लिए साधना करते रहे हैं। यज्ञ इस साधना का निखरा हुआ स्वरूप है। मनुष्य ने यज्ञ को किसी न किसी रूप में सदा से ही स्वीकार किया है। इस वास्तविकता की संपुष्टि शास्त्रीय और ऐतिहासिक दोनों ही साक्ष्यों से होती है। अग्निहोत्र एवं यज्ञमयी भावना की सर्वप्रथम प्रेरणा मानव को स्वयं परमपिता परमात्मा से मिली है। अथर्ववेद का एक मंत्र, जिसका तात्पर्य इस प्रकार है कि हे ब्राह्मणस्पते, उठ खड़ा हो, यज्ञ कर, अन्य उत्तम पुरुषों को यज्ञ की भावना से अवगत करा तथा इस मार्ग का अवलंबन करते हुए आयु, प्राण, प्रजा, पशु तथा यजमान की कीर्ति को बढ़ा। पंच महायज्ञों का शास्त्रीय प्रमाण किस रूप में उपलब्ध होते हैं, उनमें से कुछ साक्ष्य पर विचार करते हैं। सृष्टिकर्ता ने स्वयं एक शाश्वत यज्ञ का दिव्य आयोजन कर रखा है। वह प्रभु यज्ञ भी है और होता भी है। इसलिए शतपथ ब्राह्मण ने यज्ञ को विष्णु कहा है। यज्ञों वै विष्णु। यही शतपथ ब्राह्मण एक अन्य स्थल पर यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म घोषित किया है। यज्ञों वै श्रेष्ठतमम कर्म। छांदोग्य उपनिषद ने यज्ञ, अध्ययन और दान को धर्म का प्रथम स्कंध माना है। त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञाध्ययनम दानमिति प्रथमः। ऐतिहासिक साक्ष्य कालक्रम की दृष्टि से वैदिक काल का उत्तरार्ध तथा ब्राह्मण काल बृहद यज्ञों के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे यज्ञ काल भी कहा है। ब्राह्मण ग्रंथों का तो मुख्य विषय ही यज्ञ प्रक्रियाओं, उनमें समाविष्ट तथ्यों की वैज्ञानिक व्याख्या करना है। यज्ञीय शब्दकोश के अनेक नूतन तथा रोचक व्याख्यान हमें इन ग्रंथों में मिलते हैं। इन ग्रंथों के सामाजिक अनुशासन की दृष्टि में रखकर किए गए अध्ययन से ये निष्कर्ष प्राप्त होते हैं कि उस समय प्रत्येक मास की अमावस्या तथा पूर्णिमा को बड़े बड़े यज्ञ होते थे। अमावस्या के यज्ञ का पारिभाषिक नाम दर्शेष्टि था तथा पूर्णिमा के यज्ञ का पारिभाषिक नाम पूर्णमासेष्टि था। श्रावणी और आषाढ़ी के अवसरों पर नए अन्नों द्वारा यज्ञ होता था। पाक्षिक, मासिक, चातुर्मासिक एवं षण्मासिक आदि बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। उपनिषद ग्रंथों में भी ऐसे प्रसंग प्राप्त होते हैं। कठोपनिषद का वाजस्रवा द्वारा सर्वमेध यज्ञ का विवरण एवं इसी कठोपनिषद में यमाचार्य के द्वारा नचिकेता को दिया गया स्वर्गाग्नि यज्ञाग्नि का उपदेश विशेषतः अवलोकनीय है। रामायण काल में महाराज दशरथ का महर्षि श्रृंग के पौरोहित्य में पुत्रेष्टि यज्ञ करने तथा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को भेजने की कथा सर्वविदित है। रामायण काल से भी पूर्व
महाराजा दशरथ के पूर्वजों महाराजा दिलीप व महाराजा अज के द्वारा विजय की हुई संपूर्ण सामग्री से यज्ञ करने का वर्णन कविवर भास ने प्रतिमा नाटकम में किया है। ऋषि मुनियों के आश्रमों में अनिवार्यतः यज्ञशालाएं होती थीं। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में अगस्त्य मुनि के यज्ञशाला की चर्चा है। महाभारत काल में भी यज्ञों का प्रचलन था। पांडवों ने खांडव वन जलाकर इंद्रप्रस्थ की स्थापना की और तब श्री कृष्ण की प्रेरणा से राजसूय यज्ञ किया। दुर्योधन ने भी सभी राजाओं को जीतने पर कर्ण की प्रेरणा से वैष्णव याग किया, जिसका उल्लेख महाभारत के वन पर्व में प्राप्त होता है। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर महाराजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ रचाया। भारतीय राज परंपरा के अनुसार राजा महाराजा अपने उत्तराधिकारी के लिए राजतिलक के अवसर पर अनेक बृहद यज्ञों का आयोजन करते थे। इस प्रकार वैदिक भारत में मानव जीवन की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का एकमात्र आधार यज्ञ था। भारतीय संस्कृति में गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक समस्त कार्यों में वेदों की ऋचाओं के माध्यम से यज्ञों का आवश्यक विधान था। किसी भी प्रसन्नतादायक समारोह या उत्सव में यज्ञ होना परम आवश्यक था। इसलिए यहाँ के जीवन में कर्मकांड एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आशय यही है कि वैदिक धर्म एवं वैदिक संस्कृति में यज्ञ का प्रमुख स्थान था। वस्तुतः यह यज्ञ प्रधान संस्कृति थी। यज्ञों का प्रारंभिक स्वरूप किस प्रकार था, इस संदर्भ में यदि विचार करें तो हम पाते हैं कि यज्ञों का प्रारंभिक स्वरूप बहुत ही सरल था। यज्ञ कुंड में अग्नि का आधान कर उसमें घृत, अन्न, सोमरस आदि की आहुतियाँ दी जाती थीं, जिनके संबंध में यह समझा जाता था कि अग्नि द्वारा वे देवताओं के पास पहुँच जाती हैं। यज्ञ उस भावना के भी प्रतीक थे जिसके कारण मनुष्य केवल अपने ही सुख साधन के लिए प्रयत्न नहीं करता, अपितु अपने धन तथा अपने को दूसरों के लिए भी अर्पित करता है। घृत, अन्न आदि की आहुति देते हुए जो मंत्र बोले जाते हैं, उसके साथ इदम न मम, यह मेरा नहीं है, यह इसी कारण कहा जाता है ताकि यज्ञ करने वाले व्यक्ति के मन में इस यज्ञीय भावना का विकास हो कि उसका द्रव्य केवल उसके लिए ही नहीं, अपितु उसका उपयोग सबके हित के लिए किया जाना है। किंतु धीरे धीरे यज्ञों का स्वरूप बहुत ही जटिल होता गया और इस जटिलता का कारण हमारी अज्ञानता ही थी। परवर्ती काल में यह अज्ञानता चरम सीमा तक पहुंच गई। यज्ञवेदी की रचना किस प्रकार की जाए, यज्ञ कुंड में अग्नि का आधान कैसे किया जाए, किस ढंग से आहुतियाँ दी जाएं, यज्ञ करते हुए यजमान, अध्वर्यु, ऋत्विक आदि कहाँ और किस प्रकार बैठें, वे कैसे मंत्रों का उच्चारण करें, कैसे ज्ञात हो कि अब देवता यज्ञ की आहुति को ग्रहण करने के लिए पधार गए हैं, किन किन पदार्थों की आहुति दी जाए, किस याज्ञिक विधि का क्या प्रयोजन है, इस प्रकार के विषयों का ब्राह्मण ग्रंथों में बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। अब आर्य जनता की एक भाग का यही कार्य हो गया था कि वह इन विधि विधानों में प्रवीणता प्राप्त करें और
उसकी प्रत्येक विधि का सही ढंग से अनुष्ठान करें। इस वर्ग के लोगों को अब ब्राह्मण कहा जाने लगा था। यह ब्राह्मण याज्ञिक कर्मकांड में पुरोहित का कार्य करते थे। जन्म से मृत्यु पर्यंत तक प्रत्येक गृहस्थ को अनेक प्रकार के संस्कार भी करने होते थे और इन संस्कारों का स्वरूप यज्ञों का ही था। यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है, इस पर विचार करें तो महर्षि पाणिनि के धातु पाठ में एक धातु है जिसका अर्थ है यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेषु। इस यज्ञ के प्रमुख 3 अर्थ हैं, जो देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज्ञ का पहला अर्थ है देव पूजा। जो व्यक्ति कुछ देता है, वह सुख देता है या आराम देता है या ज्ञान देता है, वह देव है। उसका आदर सत्कार करना देव पूजन है। उसका सही उपयोग करना देव पूजा है। कोई व्यक्ति नंगे पांव चला जा रहा है, रास्ते में कांटा पड़ा है और कांटे से उसका पैर बिंध जाता है, उसे पीड़ा होती है और वह उसके पास उस कांटे को निकालने का कोई भी पदार्थ नहीं है, तो वह पास से कीकर का एक कांटा तोड़कर चुभे हुए कांटे को निकालता है और जब वह कांटा उसके पैर से बाहर निकल आता है तब उस व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। इस सुख प्राप्त कराने के संदर्भ में कीकर से जो कांटा तोड़ा गया है, वह कांटा उसके लिए देवता है और उसका सही उपयोग ही देव पूजा है। यज्ञ का दूसरा अर्थ संगतिकरण है। संगतिकरण वह तत्व है जिससे देव पूजा और दान आबद्ध है। यज्ञ के लिए मैंने सामग्री का चयन कर लिया है। यज्ञ पात्र भी ले लिए, यज्ञ कुंड भी ले लिया, घृत ले लिया। मैं इनका सदुपयोग भी समझता हूँ, परंतु इतने मात्र से यज्ञ नहीं हो जाएगा। यज्ञ करने के लिए इन वस्तुओं का संगतिकरण नितांत आवश्यक है। संगतिकरण से पहले मुझे इनके गुण दोषों का विश्लेषण करके जो पदार्थ जिस योग्य हैं उसके उपयोग पर ध्यान देना पड़ेगा। यज्ञ का तीसरा अर्थ है दान। देने वाले की भावना जितनी अधिक देने में होती है तथा लेने वाला जितना देव पूजन करता है, संगतिकरण उतना सुदृढ़ होता है। संगतिकरण के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में त्याग की भावना हो, दूसरे की बात समझने की चाह हो। आज जबकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को अपना मत समझाना चाहता है, किंतु दूसरे का विचार समझना नहीं चाहता। दूसरे के विचारों को समझने का प्रयत्न करें तो संगतिकरण सुदृढ़ हो सकता है, अन्यथा नहीं। जब केंद्र में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय समाचार पत्रों में एक चित्र छपा था। चित्र था चौधरी चरण सिंह का और मोरारजी देसाई का। एक का मुंह एक ओर था, दूसरे का दूसरी ओर। उससे बढ़िया चित्र छापा नहीं जा सकता था उन दोनों का। वे दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी बात समझाना चाहते थे, किंतु दूसरे की बात समझना नहीं चाहते थे, और उसका वही परिणाम निकला जो निकलना था। वस्तुतः आज संसार में इन तीनों बातों का अभाव है। छोटे बड़ों का सत्कार नहीं करना चाहता, शिष्य अध्यापक का आदर नहीं करना चाहता और बच्चा माता पिता का आदर नहीं करना चाहता। बड़े के पास जो कुछ देने के लिए है वह उसे देने के लिए तैयार नहीं होता। परिणाम यह है
कि संगतिकरण नहीं हो पाता। जब तक संगतिकरण नहीं होगा यज्ञ नहीं बन पाएगा, और यज्ञ बने बिना कर्म श्रेष्ठ नहीं बनेगा। श्रेष्ठ कर्म नहीं है तो सुखों की वृद्धि नहीं होगी और दुखों का बखेड़ा जकड़े रखेगा। देव पूजा, संगतिकरण और दान, इन तत्व त्रय में से प्रथम तत्व देव पूजा है, जिसका सीधा अर्थ है देव की पूजा करना। किसी भी कर्म के यज्ञमय होने की प्रथम कसौटी यह है कि वह पूजात्मक हो। दूसरी कसौटी यह है कि वह संगतिकरणात्मक हो, और तीसरी कसौटी यह है कि वह दानात्मक हो। अर्थात किसी भी कर्म को तत्व त्रयरूप कसौटी पर कसकर ही देखा जा सकता है कि वह यज्ञ है अथवा नहीं है। इस तत्व त्रयरूप कसौटी पर खरा उतरा हुआ कर्म श्रेष्ठतम कहलाएगा, तथा श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ कहलाएगा। अतः कहा है यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ के ये तीनों तत्व परस्पर आबद्ध हैं, एक दूसरे से संबद्ध है। इसलिए कहा है सर्वम खल्वयम यज्ञ। उपर्युक्त तत्व त्रयरूप कसौटी को ही किसी भी कक्षा तथा किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। इसके लागू होते ही प्रत्येक कर्म की यज्ञ रूपता स्पष्ट हो जाएगी। अब गहना कर्मणो गति कहकर टालने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कर्म पूजात्मक है तो वह यज्ञ है, यदि कोई कर्म संगति करणात्मक है तो वह यज्ञ है, यदि कोई कर्म दानात्मक है तो वह यज्ञ है। इन तीनों तत्वों का सामंजस्य व्यक्ति में दृष्टिगोचर होने पर व्यक्ति भी यज्ञ रूप होगा। परिवार में दृष्टिगोचर होने पर परिवार यज्ञ रूप कहलाएगा। समाज में दृष्टिगोचर होने पर समाज यज्ञ रूप कहलाएगा। राष्ट्र में दृष्टिगोचर होने पर राष्ट्र यज्ञ रूप कहलाएगा। ब्रह्मांड को यज्ञ इसलिए कहते हैं कि उसकी हर क्रिया प्रक्रिया में तीनों तत्वों का सामंजस्य है। पंचमहायज्ञ और इन पंचमहायज्ञों का क्या महात्म्य है, इस पर विचार करते हैं। आर्य गृहस्थ के लिए पंचमहायज्ञ का अनुष्ठान आवश्यक समझा जाता था। मनुस्मृतिकार मनु ने अपनी रचना के तीसरे अध्याय में लिखा है कि प्रत्येक गृहस्थ से 5 प्रकार की हिंसाएं प्रतिदिन होती हैं। चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली, मूसल तथा घट आदि से इन हिंसाओं के प्रायश्चित स्वरूप मनु ने 5 महायज्ञों का विधान किया है। मनु ने लिखा है कि जो गृहस्थ पंच महायज्ञ का यथाशक्ति त्याग नहीं करता, वह घर में रहता हुआ भी हिंसा के दोषों से लिप्त नहीं होता। वे 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? तो मनु महाराज कहते हैं ऋषि यज्ञम देवयज्ञम भूतयज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृयज्ञम च यथाशक्ति न हापयेत। अर्थात वे 5 महायज्ञ, जिनमें से प्रथम ब्रह्मयज्ञ, द्वितीय देवयज्ञ, तृतीय पितृयज्ञ, चतुर्थ अतिथि यज्ञ और पंचम भूत यज्ञ हैं। अर्थात जो व्यक्ति इन 5 महायज्ञों को यथाशक्ति छोड़ना, प्रत्येक मनुष्य को इन 5 महायज्ञों को यथाशक्ति छोड़ना नहीं चाहिए, अपितु इसका अनुष्ठान करते रहना चाहिए। इन पंच महायज्ञों को
इन पंच यज्ञों को महायज्ञ कहा गया है, क्योंकि अन्य यज्ञ नैमित्तिक होते हैं, परंतु यह नित्य के कर्तव्य हैं और मनुष्य के दैनिक जीवन से इनका गहरा संबंध है। यह महायज्ञ यदि नित्य विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ किए जाते हैं तो मनुष्य का जीवन निरंतर उन्नत, पवित्र और महान हो जाता है और अंततः वह मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता है। जहाँ तक इनकी उपयोगिता का प्रश्न है, कर्मकांड की दृष्टि को छोड़कर इनका मौलिक अभिप्राय यही है कि प्रत्येक अशिक्षित पर प्रबुद्ध मनुष्य का कर्तव्य है कि वह समष्टि, व्यष्टि और सब भूत हित के आदर्शों के प्रकाश में ही अपने वैयक्तिक जीवन का निर्वाह करे। ज्ञान और विद्या की उन्नति में ब्रह्मयज्ञ, विश्व को नियंत्रण में रखने वाली दैवी शक्तियों में देवयज्ञ, अपने पितृ पितामह आदि की परंपरा में पितृयज्ञ, प्राणियों के हित में भूत यज्ञ और मानव के महत्व तथा मानव कल्याण में मनुष्य यज्ञ में बराबर आस्था रखनी चाहिए। हमारा विश्वास है कि पंच यज्ञ व्यक्ति का और समाज दोनों के लिए ही महत्व है। ऋषि यज्ञ अथवा ब्रह्म यज्ञ और उसका क्या महत्व है, इस संदर्भ में विचार करते हैं। तो ऋषि यज्ञ, इसको ब्रह्म यज्ञ भी कहा जाता है। ब्रह्म यज्ञ में ब्रह्म शब्द के कारण स्वाध्याय और संध्या दोनों का ग्रहण होता है। महाभारत में ब्रह्म शब्द से परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों का ग्रहण होता है। जैसा कि महाभारत का यह श्लोक कहता है, द्वे ब्राह्मणी वेदितव्ये शब्द ब्रह्मा परम च यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। शब्द ब्रह्म का चिंतन स्वाध्याय है और पर ब्रह्म का चिंतन संध्या है। स्वाध्याय का अर्थ है कि मनुष्य प्रतिदिन प्रातः और सायं सद्ग्रंथों का पठन पाठन और चिंतन करे। परिणाम स्वरूप मनुष्य के दुर्गुणों का क्षय होकर सद्गुणों की वृद्धि होगी। स्वाध्याय से यह आशय भी है कि मनुष्य स्वयं प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करे, आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने दुर्गुणों का परित्याग करे और सद्गुणों की वृद्धि के लिए प्रयत्न करे। ब्रह्मयज्ञ का जो द्वितीय अंग है, जिसे हम संध्या के रूप में जानते हैं, उसका तात्पर्य यह है, ब्रह्मयज्ञ का द्वितीय अंग संध्या उपासना है। संध्या का अर्थ है ध्यान करना, परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव के विषय में इस प्रकार सोचना कि हम परमात्मा के अस्तित्व का इस जगत में और अपने जीवन में अनुभव कर सकें। इसलिए मन से सोचना, चिंतन करना, परमात्मा के गुणों का विचार करना संध्या का मुख्य उद्देश्य है। संध्या के 3 भाग हैं। प्रथम शारीरिक, दूसरा वाचिक और तीसरा मानसिक। प्रथम शारीरिक अर्थात स्नान आदि करके एकांत में जहाँ ऊंची नीची भूमि ना हो, कोलाहल ना हो, पूरी शांति विराजित हो, आसन जमाकर बैठना, हथेली पर पानी लेकर 3 बार आचमन करना या शरीर के अन्य अवयवों पर छींटा देना। अर्थात जब हम किसी कर्म में प्रवृत्त हों तो सर्वप्रमुख कर्तव्य यह है कि हम पवित्र मन से, पवित्र तन से और पवित्र भावों से पवित्र स्थान में हम उपस्थित होकर उस कार्य के प्रति विचार करें, चिंतन करें और उसको सिद्ध करने का प्रयत्न करें। संध्या का दूसरा जो भाग है वह वाचिक है।
अर्थात ऊपर लिखे हुए जितने भी कृत्य प्रथम भाग में जो कृत्य बताए गए थे, उन कृत्यों को करते हुए नियत मंत्रों को पढ़ना। और इस संध्या का जो तीसरा भाग है वह है कि उन मंत्रों को पढ़ते हुए मानसिक अथवा भीतरी अर्थात उन मंत्रों का पाठ करते हुए उन मंत्रों के अर्थ पर विचार करना, ईश्वर के गुणों का चिंतन करना। इनमें सबसे आवश्यक भाग तीसरा है। यदि यह तीसरा भाग उचित रीति से संपन्न न किया जाए तो संध्या सर्वथा निष्फल हो जाती है, क्योंकि संध्या का अर्थ है सम ध्या या अच्छे प्रकार से ध्यान करना। यदि ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। केवल आचमन करना या आसन जमाना या पानी छिड़क लेना संध्या नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं है। यह केवल एक सज्जा है, केवल यह एक तैयारी मात्र है। जिस प्रकार हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भोजन करते हैं, किसी को खुश या नाराज करने के लिए नहीं, इसी प्रकार आध्यात्मिक और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए हम संध्या अर्थात ईश्वर के गुणों का ध्यान करते हैं। ईश्वर सबसे पूर्ण, सबसे पवित्र और सबसे उत्कृष्ट सत्ता है। उसके गुणों का चिंतन करने से हमारा मन शुद्ध होता है। मन के शुद्ध और पवित्र होने से बुरे कर्म नहीं होंगे। बुरे कर्म न होने से हमें आंतरिक आनंद की प्राप्ति होगी। यदि हम संध्या नहीं करेंगे तो हमारा मन संसार के प्रपंच में लगा रहेगा, विचार दूषित होते रहेंगे और पापों से प्रेम बढ़ेगा। जिस प्रकार कोई बालक अपने पिता के कंधे पर बैठा हुआ अपने आप को सबसे ऊंचा और साहसी मानता है, ईश्वर की सत्ता का अनुभव करने वाला व्यक्ति भी अपने आप को उसी प्रकार मानता है और वह व्यक्ति किसी से भयभीत नहीं होता है, किसी से डरता नहीं है। देवयज्ञ और उसका महत्व। इसका दूसरा नाम अग्निहोत्र या हवन भी है। अग्निहोत्र भी प्रातः सायं करना चाहिए। वेद मंत्रों के द्वारा किया गया यह अग्निहोत्र मानव का कल्याण करता है। इससे वातावरण की शुद्धि होती है, क्योंकि अग्निहोत्र करते समय प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध पवित्र होकर उस स्थान को भी स्वच्छ करता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपनी तथा अपने आसपास की सफाई करता है तथा स्वस्ति वाचन, शांति प्रकरण और कुछ विशिष्ट मंत्रों से विश्व कल्याण की कामना करता है। अग्निहोत्र इस विशाल सृष्टि यज्ञ का एक प्रतीक मात्र है। यह वैसा ही नित्य कर्म है जैसा वेद का स्वाध्याय और संध्या उपासना है। हम अग्निहोत्र करते हुए विश्व यज्ञ में अपना भाग समर्पण कर रहे हैं। इसके मंत्र ऐसे पवित्र, समन्वय, त्याग एवं बलिदान के भाव मानव हृदय में उदय करते हैं कि उनके द्वारा सर्वमंगल अवश्यम भावी है। अग्निहोत्र में जो समर्पण की तत्परता, निजी कर्तव्य में लग्न और आत्म उत्सर्ग की अनुपम शिक्षा मिलती है, उसी से मानव का अभ्युदय और कल्याण साथ साथ होता है। अग्निहोत्र करने वाला मनुष्य ही राष्ट्र का मेरुदंड है। केवलागो भवति केवलादि, केवल अकेला खाने वाला केवल पाप खाता है का ठीक अर्थ वही समझता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा में उसका विश्वास है। यह यज्ञमयी भावना से भरकर इदम अग्ने इदम न मम कहने वाला व्यक्ति ही राष्ट्र पर आए संकट के समय भामाशाह का रूप धारण करके अपना सर्वस्व न्योछावर करता है। ऐसी यज्ञमयी भावना वाले व्यक्ति का ही शांति पाठ का मंत्र उच्चारण सार्थक होता है
वही कह सकता है कि हे परमपिता परमात्मा, इस द्यूलोक में, पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, जल में, वायु में, औषधियों में सर्वत्र शांति हो, शांति में भी शांति हो, तभी मुझे शांति मिलेगी। पितृयज्ञ और उसका महत्व। अग्निहोत्र पूर्ण करके तीसरा पितृयज्ञ करें। इसमें जीवित देव अर्थात विद्वान, ऋषि अर्थात पढ़ने पढ़ाने वाले, और पितर अर्थात माता पिता, पितामह पितामही, प्रपितामह प्रपितामही आदि वृद्ध बंधु बांधव, ज्ञानी, परम योगियों की जो प्रत्यक्ष विद्यमान हैं सेवा करनी होती है। इसके दो भेद हैं, एक श्राद्ध, दूसरा तर्पण। यह श्राद्ध और तर्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात जो प्रत्यक्ष हैं उनमें ही घटता है, मृतकों में नहीं। श्राद्ध और तर्पण जीवित व्यक्तियों का ही होता है, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में यह कुछ नई दिशा में ही परिवर्तन बढ़ गया है। और हम आज तो हमारा उद्देश्य हो गया है कि जीवित पिता से दंगम दंगा, मरे पिता पहुँचावे गंगा। जियत पिता को गुस्सा लात, मरे पिता को दूध और भात। श्राद्ध और तर्पण पर विचार करते हुए हम ये देखते हैं श्राद्ध का अर्थ क्या है। श्राद्ध का अर्थ है कि जो श्रद्धापूर्वक किया जाए। एक युवक श्रद्धापूर्वक माता पिता की सेवा करता है, उन्हें भोजन और वस्त्र देता है, परंतु कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। वह युवक अपने माता पिता का श्राद्ध तो कर रहा है, परंतु तर्पण नहीं कर रहा है। कोई दूसरा युवक अपने माता पिता पर 500 रुपया प्रतिमाह व्यय कर देता है, उनकी किसी भी इच्छा को अपूर्ण नहीं रहने देता, परंतु मन में हर समय यह सोचता है कि व्यर्थ में मेरे 500 रुपया प्रतिमाह व्यय हो जाते हैं, पता नहीं मृत्यु कब आएगी। वह युवक अपने माता पिता का तर्पण तो कर रहा है, परंतु श्राद्ध नहीं। अर्थात श्रद्धापूर्वक पितरों का तर्पण करना, उनकी अभिलाषाओं को पूर्ण करना श्राद्ध और तर्पण कहलाता है। पितृयज्ञ में जहाँ संबंधी, सगोत्र आदि की सेवा शुश्रूषा का विधान है, वहीं उन विशिष्ट विद्वानों की सेवा सत्कार का भी विधान है, जिनसे गृहस्थों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिलती है। ये विशिष्ट विद्वान निम्नलिखित हैं: सोमसदः, अग्निश्वातः, बर्हिषदः, सोमपः, हविर्भुजः, आज्ञपः, सुकालिनः। और 8वां जो व्यक्ति है वह है यमराज। हम इनके स्वरूप को समझते हैं कि सोमसदः किसे कहते हैं। जो परमेश्वर की उपासना में स्थित, सोम यज्ञ करने वाले, सोमबल्ली आदि औषधियों की विद्या में निपुण और शांति आदि गुणों वाले हैं, वे सोमसदः कहलाते हैं। अग्निश्वातः उन्हें कहते हैं जो ईश्वर, भौतिक अग्नि और विद्युत आदि पदार्थों के गुणों को जानने वाले हैं, वे अग्निश्वातः कहलाते हैं। बर्हिषदः जो सबसे उत्तम परब्रह्म में स्थिर होकर शम, दम, सत्य, विद्या आदि उत्तम गुणों के व्यवहार में स्थिर हैं, उन्हें बर्हिषदः कहते हैं। चतुर्थ सोमपः हैं जो ऐश्वर्य के रक्षक और सोम महौषधियों के रस का पान करने से रोग रहित तथा औषधियों के द्वारा जनता के रोगों को हरने वाले हैं,
उन्हें सोमपः कहते हैं। हविर्भुजः, जो नित्य अग्निहोत्र करके वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा सब जगत का उपकार करते हैं, जो यज्ञ शेष खाने वाले तथा जो मादक और हिंसाकारक द्रव्यों का त्याग करके भोजन करने वाले हैं, वे हविर्भुजः कहलाते हैं। षष्ठ आज्यपा हैं, जो घृत, दुग्ध आदि स्निग्ध पदार्थों का सेवन करने वाले तथा विविध ज्ञान विज्ञान रूप सारभूत विद्या के अध्ययन अध्यापन के द्वारा रक्षा करने वाले हैं, वे आज्यपः कहलाते हैं। सप्तम सुकालिनः हैं। सुकालिनः का तात्पर्य है कि ईश्वर, धर्म और सत्य विद्या के उपदेश में जिनका समय व्यतीत होता है अथवा जो काल का सदुपयोग करने वाले हैं एवं समय को पहचान कर यथोचित कार्य करने वाले हैं, उन्हें सुकालिनः कहते हैं। अष्टम यमराज हैं, जो पक्षपात को छोड़कर सदा दुष्टों को दंड और श्रेष्ठों का पालन करने वाले न्यायकारी हैं, वे यमराज या न्यायाधीश कहलाते हैं। प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन भोजन करने से पूर्व इन पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण अवश्य करना चाहिए। अतिथि यज्ञ और उसका महत्व। अतिथि यज्ञ को नृयज्ञ भी कहते हैं। इसमें अतिथियों की यथावत सेवा करनी होती है। धार्मिक, परोपकारी, सत्य उपदेशक, पक्षपात रहित, सर्वहितकारक विद्वानों की अन्न आदि से सेवा, उनसे प्रश्न उत्तर आदि करके विद्या प्राप्त करना अतिथि यज्ञ कहलाता है। जो मनुष्य पूर्ण विद्वान, परोपकारी, जितेंद्रिय, धार्मिक, सत्यवादी, छल कपट आदि से रहित, सत्य उपदेशक, परम योगी, सन्यासी, नित्य भ्रमण करके विद्या तथा धर्म का प्रचार और अविद्या तथा अधर्म की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, वे अतिथि कहलाते हैं। जिसके आने जाने की कोई तिथि या दिन निश्चित ना हो, अकस्मात स्वेच्छा से कहीं से आएं और चले जाएं, अर्थात नित्य भ्रमण करने वाले सन्यासी भी अतिथि कहलाते हैं। अतिथि सेवा से गृहस्थ को उत्तम फल मिलता है। यह गृहस्थी का सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है। चाहे हजारों मन समिधा और घृत से हवन करें, किंतु यदि अतिथि को आपने संतुष्ट नहीं किया तो वह यज्ञ व्यर्थ है। इसलिए अतिथि सेवा अवश्य करनी चाहिए। अतिथि देवो भवः। किंतु मिथ्या उपदेशक, स्वार्थी, पाखंडी, वेदनिंदक, विडालवृत्ति, शठ, कुतर्की, बगुला भगत, बैरागी, नागे साधु, दुराग्रही, वेद विरोधी, देश विरोधी मनुष्यों का तो वाणी मात्र से भी सत्कार नहीं करना चाहिए। इसलिए जिससे त्याग, दान एवं सेवा की भावना का प्रसार होता है, विद्वानों का आदर होता है, इस प्रकार यह यज्ञ भी समाज के कल्याण के लिए अपेक्षित है। और यही कारण है कि हमारी संस्कृति में सर्वत्र विस्तृत है, सर्वत्र विख्यात है अतिथि देवो भवः, कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा अतिथियों को देवताओं का स्वरूप मानती है। भूत यज्ञ और उसका महत्व। इस भूत यज्ञ का द्वितीय नाम बलिवैश्वदेव यज्ञ भी है। इसका विधान भोजन करने से पूर्व होता है। इस यज्ञ में मिष्ठान्न आदि भोजन की आहुतियाँ अग्नि में डाली जाती हैं। पशु, पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, अन्य सहायक प्राणियों के लिए, कीट पतंग आदि के लिए भोजन का भाग देकर संतुष्ट किया जाता है।
इस प्रकार भूत यज्ञ में दान एवं त्याग की भावना के साथ साथ असमर्थ प्राणियों के मंगल की कामना भी निहित है। इस प्रकार इन पंच महायज्ञों को प्रत्येक स्त्री पुरुष को प्रतिदिन करते रहना चाहिए और इन पंच महायज्ञों को करते हुए हमें अपना जीवन यापन सांसारिक कर्तव्यों को पूर्ण करना चाहिए। तभी हम श्रेष्ठ मानव और एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।